रात के 11 बज रहे हैं और आपका मन कर रहा है चॉकलेट खाने का, या शायद कुछ नमकीन, क्रंची, चटपटा सा, या कुछ भी किसी एक ख़ास चीज़ की आपको क्रेविंग हो रही है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये क्रेविंग नहीं है, ये आपके बॉडी की लैंग्वेज है। और आज मैं आपको बताऊँगी कि इसको पढ़ना कैसे है। चलिए मैं अपनी बात बताती हूँ। मुझे याद है रात को बच्चे सो जाते थे, घर में सन्नाटा हो जाता था और मैं किचन में खड़ी होकर फ्रिज खोल के देखती थी। इसलिए नहीं कि भूख लगी थी, मुझे पता था कि मुझे भूख नहीं है, फिर भी कुछ चाहिए होता था। सालों तक मैंने सोचा कि मुझ में विल पावर की कमी है, क्योंकि मैं अपनी क्रेविंग्स को रोक नहीं पा रही हूँ। पर अब मैं जानती हूँ कि वो विल पावर का इशू ही नहीं था, वो मेरी बॉडी का सिग्नल था। देखिए क्या होता है, रात में जब हमारी सारी जिम्मेदारियां एक तरह से पूरी हो गई होती हैं, सारा काम हो गया होता, थोड़ा सा स्पेस मिलता है, सुकून मिलता है हमारे अपने लिए, तो उस वक्त हमारी बॉडी की ज़रूरतें सामने आती हैं अलग अलग रूप में, और क्रेविंग भी उसी का एक रूप है। तो चलिए आज डिकोड करते हैं। स्वीट, सॉल्टी और लेट नाइट क्रेविंग्स, हर एक का अलग मतलब होता है, और जब तक आप इसका असली मतलब नहीं समझेंगे या इसकी असली वजह नहीं समझेंगे, कोई भी डाइट काम नहीं करेगी। देखिए सालों से हम फीमेल्स को ये समझाया गया है कि क्रेविंग्स का मतलब हमें डिसिप्लिन की कमी है, विल पावर की कमी है। अगर हम अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हम वीक हैं, और यही सबसे बड़ा झूठ है जो विमेंस को इस डाइट कल्चर ने सिखाया है। सच क्या है? सच ये है कि क्रेविंग एक इमोशनल सिग्नल है जो बॉडी के थ्रू बाहर आता है। जब हम अपने इमोशंस को दिन भर सप्रेस करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पीछे छोड़ते हैं, सबके लिए अवेलेबल है पर अपने लिए नहीं, तो वही फीलिंग जो है वो कहीं जाती नहीं है, वो बॉडी में स्टोर हो जाती है और फिर वही क्रेविंग्स के रूप में बाहर आती है। तो अब जब भी क्रेविंग आए, एक ही सवाल पूछना सीखिए खुद से, मुझे ये जो खाने की क्रेविंग हो रही है ये चाहिए या मुझे कुछ और चाहिए? क्या मेरी बॉडी मुझसे कुछ और मांगने की कोशिश कर रही है जो मैं दे नहीं पा रही हूँ अपने आप को? तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्वीट्स की क्रेविंग की। जब आपको बार बार मीठा खाने का मन करता है, चॉकलेट, मिठाई, कुछ भी चीनी वाला, ये अक्सर एक चीज़ की तरफ इशारा करता है। जानते वो क्या है? वो है इमोशनल एम्प्टीनेस, कंफर्ट की कमी। सोचिए बचपन में जब हम उदास होते थे क्या होता था? कोई भी बड़ा आकर के हमें गोद में ले लेता था, टॉफ़ी, चॉकलेट, कुछ भी खाने को मिल जाता था, दे दिया जाता था, और हम वो खा लेते थे, खुश हो जाते थे, अच्छा लगता था। तो बचपन से हमारी बॉडी ने ये सीख लिया कि स्वीट यानी मीठा इज इक्वल्स टू लव, स्वीट इज इक्वल्स टू कंफर्ट, स्वीट इज इक्वल्स टू मैं ठीक हूँ। अब बड़े होकर भी जब कोई हमें इमोशनली कंफर्ट नहीं देता, या जब हम खुद अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते, बॉडी पुरानी मेमोरी को यूज़ करती है और वो कहती है चलो स्वीट्स खाते हैं, चलो मीठा खाते हैं, क्योंकि स्वीट इज इक्वल्स टू कंफर्ट, स्वीट्स इज इक्वल टू लव, स्वीट्स इज इक्वल टू सब ठीक है। तो ये शुगर की या मीठे की भूख नहीं है, ये दिल की भूख है जो गलत जगह पर ढूंढ के पूरी की जा रही है। तो अगली बार जब स्वीट्स की क्रेविंग आए, खुद से पूछिए आज मैंने अपने आप को कितना कंफर्ट दिया? कहीं ये स्वीट की क्रेविंग यही तो नहीं है, याद दिला रही है कि हमने खुद को कंफर्ट नहीं दिया, हम सिर्फ दूसरों के लिए करते रहे। तो पहले खुद को कंफर्ट दीजिए, स्वीट्स की क्रेविंग नहीं होगी। दूसरी जो सबसे ज़्यादा क्रेविंग होती है ना, नमकीन खाने की, चटपटा खाने की। तो अब नमकीन, चटपटा, क्रंची क्रेविंग्स की बात करते हैं। चिप्स, नमकीन, कुरकुरे, तीखा वाला कुछ होता है ना, चाट। तो ये जो सिग्नल है वो है स्ट्रेस और नर्वस सिस्टम के एग्जॉशन का। जब हम महीनों तक, सालों तक सर्वाइवल मोड में रहते हैं, सब संभालते रहते हैं, सबकी जिम्मेदारियों को उठाते रहते हैं, खुद को पीछे रखते हैं, तो कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है लगातार हाई रहता है। और जब कॉर्टिसोल हाई रहता है, बॉडी मिनरल्स फास्ट यूज़ करती है, स्पेशली सोडियम। तो बॉडी लिटरली चिल्लाती है कि मुझे और सोडियम दो। तो इनफैक्ट बॉडी लिटरली चिल्ला रही होती है कि मुझे कुछ क्रंची दो, मुझे कुछ नमकीन दो, मुझे कुछ ऐसा चटपटा दो जिससे मैं वापस नॉर्मल हो सकूं,
और ये सब किससे मिलता है? सोडियम से। तो इसी सोडियम की कमी को बॉडी पूरा करने के लिए क्रेव करती है उन चीज़ों को जिनसे सोडियम मिलता है, जैसे चटपटा, तीखा, नमकीन, क्रंची। तो बॉडी लिटरली चिल्ला रही होती है कि मुझे कुछ तीखा दो, मुझे कुछ क्रंची दो, मुझे कुछ नमकीन दो, सो दैट वो सोडियम की डिफिशियंसी को पूरा कर सके, जिसको स्ट्रेस और कॉर्टिसोल की वजह से बॉडी ने यूज़ किया है। क्योंकि बॉडी वो ढूंढ रही होती है जो उसको उस पल में वापस ले आए। और ये क्रेविंग जो है वो वीकनेस नहीं है, ये नर्वस सिस्टम की रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे रेस्ट दो, जो हम समझ ही नहीं रहे होते हैं। मैंने बहुत सालों तक अकेले सब कुछ संभाला, बच्चों को, घर को, सारी जिम्मेदारियों को, और ये फैसला मेरा था। पर शाम तक जब मैं थक कर चूर हो जाती थी तो मुझे सिर्फ कुछ क्रंची खाने का मन करता था, कुछ भी। तब समझ नहीं आता था कि ये क्यों है। अब समझ आता है, वो एग्जॉशन बोल रहा था, भूख नहीं। और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वाले की, लेट नाइट क्रेविंग की। ये वही क्रेविंग है जो रात को 10, 11, 12 बजे आती है, जब घर शांत हो जाता है, सब सो जाते हैं और अचानक हमें कुछ चाहिए होता है। ये टाइम का मैटर नहीं है, ये उस साइलेंस का मैटर है जो उस वक्त घर में है। दिन भर हम बिजी रहते हैं, काम, बच्चे, घर, जिम्मेदारियां, सबकी ज़रूरतें, इतना नॉइज़ होता है कि हम अपने आप को सुन नहीं पाते, अपने इमोशंस को फील नहीं कर पाते, अपनी बॉडी को सुन नहीं पाते, टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं, वो इमोशंस जो दिन भर दबे हुए थे वो ऊपर आने लगते हैं। और उस खाली अकेलेपन की फीलिंग से बचने के लिए बॉडी कहती है कि कुछ खा लो, क्योंकि खाना जो है वो इंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन है। एक पल के लिए वो सब कुछ जो आपके अंदर चल रहा था उसको भूल करके हम खाने की तरफ ध्यान देते हैं और जो खालीपन अंदर था वो भर जाता है। लेकिन सच ये है, आपको खाना नहीं चाहिए था, आपको किसी से बात करनी थी, अपने आप से या किसी और से। वो लोनलीनेस है जो प्लेट में ढूंढ रहे हैं हम। और अगर आप भी ये सुन के रो पड़ी हैं तो मैं आपको बता दूं, आप अकेली नहीं हैं। लाखों फीमेल्स ये फील करती हैं, कोई बात नहीं करता। एक दिन मैं भी यही थी और इसलिए आज मैं बात कर रही हूँ। तो अब जब आपको पता चल गया है कि हर क्रेविंग कुछ बोल रही है, स्वीट कंफर्ट की कमी, लव की कमी, सब ठीक है का के भाव की कमी, सॉल्ट जो है एग्जॉशन और स्ट्रेस की वजह से है, लेट नाइट क्रेविंग्स लोनलीनेस और सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी ये चीज़ें खा ही नहीं सकती, मतलब मीठा, नमकीन, चटपटा खा ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि पहले आप अपनी बॉडी से सवाल पूछना सीखिए फ्रिज खोलने से पहले, कि मुझे क्या चाहिए, ये जो मैं खाने जा रही हूँ, ये जो मैं ढूंढ रही हूँ क्रेविंग्स के नाम पे, वो या वो जो मैं अपने बॉडी को नहीं दे पा रही हूँ। ये क्वेश्चन छोटा लगता है, लेकिन यही क्वेश्चन है जो मुझे और मेरी हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स को अपने आप से वापस कनेक्ट करने में मदद करता है। क्योंकि वेट लॉस सिर्फ फूड का गेम नहीं है, ये अपने इमोशंस को सुनने का, अपने आप को वापस पाने का गेम है। और अगर ये वीडियो आपको अपनी ही कहानी लगी तो कमेंट में लिखिए यस, सो दैट मैं ये समझ सकूं कि कितनी वुमेन्स ऐसा फील करती हैं। और अगर आप अपनी बॉडी की लैंग्वेज को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो मैंने एक फ्री गाइड बनाया है, 5 रीजन्स वाई यू आर नॉट लूजिंग वेट एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विथ फूड। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि आपका वेट, आपकी बॉडी, आपके इमोशंस, ये सब कनेक्टेड हैं। और जब तक आप इस कनेक्शन को नहीं समझेंगी, कोई भी डाइट प्लान परमानेंट काम नहीं करेगा, रिजल्ट्स परमानेंट नहीं रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी बॉडी की बात सुनिए, वो आपसे कुछ कहना चाहती है।